दोस्तों एसएससी जीडी सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है 8 मई का। भाई बताने वाले हैं मैथ कैसी आई, रीजनिंग कैसी आई और हिंदी या इंग्लिश कैसी आई और खासकर करंट अफेयर्स कितना आ रहा है। भाई बताइए क्या क्या लेवल है पेपर का? पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ। कोई डरने की बात नहीं है, बहुत इजी पेपर आ रहा है। ठीक है। हाँ। सबसे पहले बात करेंगे अगर पोर्शन क्या जीके की। जीके बहुत ही लोअर लेवल की आ रही है। हाँ। बस जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो थोड़ा सा बैक साइड में जा रहा है, यानी कि 25 साइड को टच कर रहा है। हाँ हाँ। जब 26 आ गया तो 25 का पूछने का इतना कोई मतलब बनता नहीं है, बट वो फिर भी 25 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूछ भी पॉलिटी और जो करंट का जो रिलेटिव है ना उनसे पूछ रहे हैं। जैसे कि राजनेताओं के रिलेटेड ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते, इनडायरेक्ट वे में कह रहे कि राजनेताओं से तो वो देखने वाले से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग से नहीं आ रहे। इंडेक्स स्कीम्स भी नहीं आ रही हैं। अच्छा। स्कीम्स एक दो आ रही हैं, बट वो इतने लेवल की नहीं है कि जिनको याद किया जाए। अच्छा। बहुत ही जो आउट है ना, हाँ। जिनके बारे में बहुत ही कम बातचीत होती है, तो उन पर टाइम खराब करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ। हिंदी बहुत ही ज़्यादा इजी आ रही है, इतनी ज़्यादा इजी आ रही है कि एक एक क्वेश्चन के सेम ही उसको घुमा फिरा करके कि गांधी का जन्म कब हुआ था, गांधी का जन्म हुआ कब था, इतना ज़्यादा इजी करके ना दिया जा रहा। बहुत इजी पेपर आ रहा है। पढ़ने की इसको हिंदी की जरूरत है। हिंदी को छोड़कर भी जाओगे ना तो भी आराम से 20 में से 16, 17, 18 क्वेश्चन करके आओगे। अच्छा, पर्यायवाची, विलोम शब्द कुछ भी है ही नहीं। यही पूछा जा रहा है शब्दों में जो आप बता रहे हैं। एक पैरा आया था, उसके अंदर से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप समझ लो पर्यायवाची विलोम शब्द आएगा कहाँ से। बिल्कुल इजी पेपर है। हाँ। बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना हल्वा पेपर है, बिल्कुल हल्वा पेपर है, कुछ भी अच्छा नहीं। मैथ बताइए, मैथ कैसा है? मैथ ठीक लेवल का जा रहा है, बट एक दो क्वेश्चन है जो कि ट्रिकी बना रहे हैं। हाँ। ठीक है। लैंग्वेज की अगर लैंग्वेज समझ में आ गई फिर तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिनके कि हम फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, मल्टीपल में चेक करके भी लगा सकते हैं। 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, ये या तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ही होगा। हाँ। और कौन सा टॉपिक ज़्यादा देखने को मैथ में मिलता है? जिसने परसेंटेज बेसिक से किया हुआ ना, हाँ। उसका तो बिल्कुल पेपर क्लियर है। परसेंटेज किया है, इंग्लिश मैथ करके जाए और जीके थोड़ा बहुत जिसको आता है। मैथ ही में चलते हैं अपन। हाँ जी। प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, थोड़ा सा ये नंबर सिस्टम, ये सिंप्लीफिकेशन के दो से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ। सिंप्लीफिकेशन के बन रहे हैं, परसेंटेज डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। हाँ। प्रॉफिट लॉस के अंदर जा रहा है, प्रॉफिट लॉस के अंदर बनाया हुआ है। अच्छा। सीआई बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ। आज की जो शिफ्ट की बात करूँ, सीआई बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। एसआई का एक से 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ईजी लेवल के थे। हाँ। ट्रेन वाले 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, क्या पूछा है इसमें? वो भी किलोमीटर से चेंज करना था, किलोमीटर चेंज करना था। और जो नाव का था वो एक क्वेश्चन था। पाइप टंकी का नहीं था, बट टाइम एंड वर्क का 2 थे। टाइम वर्क का 2 बने थे। अच्छा, एडवांस से क्या कैसा है? एडवांस तो है ही नहीं। जीडी में एडवांस नहीं होता। जीडी में एडवांस नहीं होता, मेंचुरेशन होती है, वो 2D 3D होती है। 2D के बिल्कुल से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, बट वो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। अगर फार्मूला आता है तो बिल्कुल ही इजी थे, सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। क्योंकि मेंचुरेशन के क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा 2 से 3 लाइन का जाएगा, तब हम कहेंगे कि टफ सेट जा रहा है, बट वो 2 से सिंगल लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो जिनका फार्मूला के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो फार्मूला बिल्कुल ईजी से हो रहा है। अब रीजनिंग में चलते हैं। हाँ जी। रीजनिंग बताइए। रीजनिंग बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज पढ़ने की है कि कई बार ए को सी और जहाँ पे कॉमा वगैरह उसको थोड़ा जिनको आ रहा है ना, जिनको पता नहीं है उनको कहेंगे कि वो इंग्लिश में देख ले रीजनिंग के क्वेश्चन। अच्छा, क्या ज़्यादा, कौन सा टॉपिक ज़्यादा है रीजनिंग में? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट है। हाँ जी। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग के है 3 से 4 क्वेश्चन। 3 सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग होगी। उसके बाद में ब्लड रिलेशन का तो कुछ भी नहीं आया इसमें। कैलेंडर का एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। अच्छा, उससे आपका फिगर वाला आकृति? फिगर के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एनालॉगी एक से 2 क्वेश्चन थे। सीरीज से कितने क्वेश्चन है? सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन थे। मतलब इनसे ज़्यादा है। सीरीज है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉगी ये ज़्यादा टॉपिक है। ये ज़्यादा टॉपिक है ये। और कौन सा टॉपिक नहीं? दर्पण वगैरह आ रहा है कि नहीं है? नहीं, मेरे वो इमेज में ही हो गया वो फिर। हाँ, इमेज में आ गया। हाँ जी। और क्लॉक के क्वेश्चन बहुत टाइम बाद देखने को मिला कि क्लॉक के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। कि टाइम इतने पहले था, रॉन्ग क्लॉक हो गई तो सही कैसे होगी, वो क्वेश्चन थे। कितने टाइम का डिफरेंस रहेगा, वो था क्वेश्चन क्लॉक का। आप जीके में चलते हैं हम, तो जीके में पॉलिटी से कितने क्वेश्चन होंगे? पॉलिटी का क्वेश्चन एक भी नहीं था। एक भी नहीं। कोई आर्टिकल नहीं? एक सिंगल आर्टिकल नहीं था। ज्योग्राफी से? जियोग्राफी के 2 थे। क्या? नदियाँ?
नदियाँ नहीं थे। वो था, एक तो था कि शेप के बारे में पूछा था, हो गया। अरे अभी बना यार, थोड़ा टेंशन है। बोलो बोलो। एक तो शेप के बारे में था हाँ। कि जियोड शेप किससे रेफर करती है, हाँ। और एक शायद कुछ क्रिएटर वगैरह का था। हाँ। तो और इसमें नदियों से नहीं आया है, लोक नृत्य वगैरह आ रहा है कुछ? लोक नृत्य एक था। कहाँ का? वो था हरियाणा का। आ रहे थे। जी के बताइए। जीके के 1 से 2 क्वेश्चन थे जो कि एंशिएंट से भी पहले के थे। एंशिएंट के पहले के थे, वो क्वेश्चन थोड़े से आउट कर रहे थे, बाकी पेपर जीके को कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, हिस्ट्री से हैं? हिस्ट्री से कोई वो जो नॉर्मल रेगुलर हिस्ट्री पढ़ रहा है वैसा ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा कि किसी मुगल का पूछ लिया या ये पूछ लिया, कोई वैसा नहीं है कि कोई जिसको याद रखा जाए। अच्छा, वन टाइम वाला क्या कैसा आ रहा है? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी करंट के रिलेटेड बन रहे हैं। वो गेम के रिलेटेड कि कौन सी गेम कहाँ पे हुई है, खेलो इंडिया वगैरह, तो उस टाइप का और कुछ नहीं है। अच्छा, और इसमें साइंस से कुछ? साइंस नहीं है। साइंस नहीं है? नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, फिर जीके में फिजिक्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं है? नहीं, कुछ एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है पूरी साइंस में, ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी नहीं है। स्टैटिक में क्या कैसा देखने को मिला है? स्टैटिक ठीक है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि कोई याद रख सके, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। नहीं, जो आपके जो दोस्त आ रहे हैं, तो जैसे कि आपने सारे टॉपिक पे बात की है, क्या क्या ध्यान देना चाहिए पेपर से पहले? इधर देखो। ध्यान देने के लिए तो ऐसा है कि मैथ में ही बात करें। मैथ के अंदर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क एंड यही मेन चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद में एनालॉगी, पिक्चर रीजनिंग में एनालॉगी पिक्चर कर लें, जो भी ठीक है, क्लॉक कर रहे हैं, कैलेंडर कर लें, और सीरीज़ और क्लासिफिकेशन। अच्छा। और मैथ में सिंप्लीफिकेशन भी एक अच्छे खासा पोर्शन लेता है। जी, हिंदी में? हिंदी तो बहुत ज़्यादा इजी है, एक पैरा जरूरत नहीं है ना? वो जरूरत ही नहीं है। पैरा की जो लाइन कितनी 2 लाइन 3 लाइन का, टोटल 2.5 लाइन का था वो। 2.5 से 3 लाइन में 5 क्वेश्चन बना दिए, उसी में घुमा दिया, इधर का उधर करके वो घुमा दिया। इतना कोई ज़्यादा लेवल का है नहीं। अच्छा। हिंदी बिल्कुल इजी है। इससे पहले भी दिया है कि पहली बार? मेरा 3 बार क्लियर है। 3 बार क्लियर? भाई देख रहे हो, इधर देखिए भाई का 3 बार क्लियर हो चुका है, तो कहाँ तक पहुँचे हो भाई? मैं फाइनल, मेरा मतलब मेरी रनिंग है, मैं रनिंग नहीं करता, मैं सीजन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उसके बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। ये तो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पता रहे कि हम रनिंग में है भी, कि गेम में है या गेम से बाहर हो रहे हैं। मतलब रनिंग करने नहीं जाते हो आप? मेरे को ये पेपर इसलिए देते हैं ताकि पता लगता रहे कि हम तैयारी कैसी है और हम सरकारी नौकरी की रनिंग में है भी या रनिंग से बाहर हो चुके हैं। करना क्या है? CGL, ASO, इनकम टैक्स में जाना है। हाँ जी। तो अब ये नहीं करोगे? सिलेक्शन तो हो जाएगा। 3 बार हो चुका है इसमें आपका। 3 बार क्लियर है। 3 बार क्लियर। क्या नंबर आया, कितने स्कोर आया? पिछली बार मेरा था 136 था। 160 में से 136 था। तो उससे पिछली बार 128 था, उससे पिछली बार 112 था। इस बार कितना लगेगा? पहले नहीं कहना चाहिए, बाकी जो होगा वो। अच्छा, पेपर 101% क्लियर है। 101% क्लियर है। अच्छा, पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे ही छात्रों को हमारे चैनल पे हीरा कहते हैं, जो इतनी बेहतरीन तरीके से बताते हैं। आप देख रहे हैं, सैकड़ों छात्रों से बात करते हैं, बस सो के आ जाते हैं पेपर देने, कोई तैयारी नहीं रहती है। बहुत मुश्किल में ऐसे छात्र मिलते हैं और बहुत परेशान भी हो जाते हैं छांटने में, क्योंकि मजाक बना दिया है पेपर को। तैयारी तो करनी नहीं है, डायरेक्ट पेपर देने आ जाना है। और ऐसे भाई ने 3 बार पेपर को निकाला है। ऐसे छात्र फिर सिलेक्शन लेते हैं, फिर कहते हैं नौकरी नहीं है। नौकरी उसकी है जो पढ़ता है, उनकी नौकरी है, बाकी तो खेल है। कंपटीशन बहुत है, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन जो भी डाउट रह जाते हैं कमेंट करना है आप लोगों से, और जो भी डाउट रहेंगे हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।